वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। समस्त भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की सॉरी आज की भक्ति रसम सिंधु की कक्षा में। तो हम लोग कल भक्ति रसम सिंधु इस ग्रंथ में 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग उसमें चर्चा कर रहे थे रागानुगा भक्ति। ये प्रसंग शुरू हुआ रागानुगा भक्ति माने रागात्मिका भक्तों की भक्ति की रागात्मिका भक्तों की रागात्मिका भक्ति की अनुसरण करते हुए किया जाने वाली जो भक्ति है उसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। वैदी साधन भक्ति रागानुग साधन भक्ति इस प्रकार साधन भक्ति दो प्रकार का होता है। वैदी साधन भक्ति माने क्या होता है तो इसकी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। वैदी साधन भक्ति तो वैदी साधन भक्ति इसके बारे में क्या याद है आपको वैदी साधन भक्ति के बारे में कोई बोलना चाहते हैं क्या? वैदी साधन भक्ति किसको कहते हैं? हम्म, बोलिए। ओके। आयुषी माता जी। अब प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी आपने कल बताया था कि वेदी साधना भक्ति जो होती है वो शास्त्रों के अध्ययन से जो श्रद्धा आती है उससे होती है और उसके अंदर 64 अंग आते हैं, मतलब एक कवर होता है वैदी साधना भक्ति में जो हमने अब पढ़े थे अभी। और नेक्स्ट
और कोई बोलना चाहते हैं? तो प्रभु जी इसमें शास्त्रों की मर्यादा को पालन किया जाता है, शास्त्रों में जैसा बताया है वैसा किया जाता है। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था कि ये जो वैदिक भक्त साधना भक्ति है, इसमें क्या कहते हैं, शास्त्रों का शासन के जो हिसाब से चलते हैं, उस जो शास्त्रों का शासन होता है, उसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। इसमें श्रद्धा जरूरी होती है कि जो होते हैं। और शास्त्रों की शासन को वैदिक हाँ, साधन भक्ति बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और शास्त्रों को वैदिक साधन भक्ति बोलते जो शास्त्रों का शासन होता है, जो शास्त्रों की मानते हैं, जो हिसाब से करते हैं, उसमें उसकी अपनी रुचि नहीं होती है। मतलब जो वैदिक व्यक्ति मानते हैं उसको, वो किसी की आज्ञा से कर रहे हैं, मतलब गुरु की या शास्त्र की आज्ञा से मानिक कर रहे हैं। उनकी अपने उसमें इतनी रुचि नहीं है। परंतु अगर, तो इस तरह से वो वैदिक भक्ति का पालन करते हैं। अगर उसमें उनको अपनी रुचि आ जाती है तो वो राग हो जाता है, और वो रागानुगा भक्ति में फिर वो आ जाते हैं। हैं। रुचि माने? हैं जी प्रभु। अपनी रुचि माने? अपनी रुचि मतलब अभी उनको भगवान से, उसमें अपने मन से नहीं कर रहे होते हैं, शास्त्रों की जो आज्ञा होती है, शासन होता है शास्त्रों का, उस हिसाब से कर रहे होते हैं। शास्त्रों शासन के इस हिसाब से शब्द ठीक से नहीं नहीं चले। हम्म। मजा नहीं आ रहा है मैंने। अच्छे मैंने नजदीक आते हैं आंसर, लेकिन अभी भी थोड़ा क्लैरिटी से बोलना है। वंदना पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, वैदिक साधना भक्ति है जो भक्ति की प्रवृत्ति जब शास्त्र के शासन से आए तो वो वैदिक साधना भक्ति होगी। और जब हमें रुचि आए, जी। जो लोभ आ जाता है। धीर बहुत इंपॉर्टेंट। शास्त्र की शासन के कारण भक्ति करने की प्रवृत्ति, साधना भक्ति करने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? शास्त्र की शासन। तब वैसे साधना भक्ति क्या बोलते हैं? वैधि साधना भक्ति बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान देने की विषय क्या है? शास्त्र की शासन की हिसाब हिसाब बोल रहे हैं, लेकिन हिसाब माने अगर स्पष्टता देना चाहिए। शास्त्र की शासन के कारण साधना भक्ति करने की प्रवृत्ति होते तो उस साधना भक्ति को वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। स्पष्टता चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं वो? और प्रभु जी, जब रुचि आती है, हाँ। जब रुचि यानी कि लोभ आ जाता है अपने आप, प्रवृत्ति आती है लोभ, जिससे हमें निरंतर कीर्तन आदि श्रवण रूपा भक्ति, तो वो राग हो जाती है, रागानुगा भक्ति। निरंतर श्रवण कीर्तनादि रूपा भक्ति, भक्ति करना जी, इसको क्या बोलते हैं? रागानुगा। वैदिक साधना भक्ति में निरंतर श्रवण कीर्तनादि रूपा भक्ति होता है या नहीं? प्रभु जी, उसमें रुचि नहीं आती ना, उसमें हम शासन के कारण करते हैं। हाँ, लेकिन निरंतर क्या करते हैं शासन के कारण? वो उसमें भी श्रवण कीर्तन करते हैं। तो यही बात है। जी जी श्रवण कीर्तन तो उसमें भी होता है। जी। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति माने क्या है? बोलिए कोई। हरे कृष्णा कांचन प्रभु माने? जी। हाँ, कोई बोलना। हाँ। बोलूं प्रभु जी? कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, आपका आवाज न मत बोलिए, आपका आवाज रिसाउंडिंग दे रहे। हरे साधना कृष्णा। भक्ति। हाथ उठाइए, हाथ उठाएंगे तब ना हमको पता चलेगा। संजीव महाराज, हाँ वेट करिए आप। जब हम डायरेक्टली बोलना नहीं है, हाथ उठाना है तब हम बोलते हैं। श्री राधिका माता जी बोलिए, साधना हरे भक्ति क्या कृष्णा। होता हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। जब
अपने मन को भगवान पर स्थिर कर दिया जाए, तब साधना भक्ति की थोड़ा सा शुरुआत है। पास में आके बोलिए माइक के पास। अ, जब अपने मन को भगवान पर स्थिर कर दिया जाए, तब साधना भक्ति की शुरुआत है। क्या जब अपने मन को भगवान पर स्थिर किया जाए, तब अपना मन साधना को भक्ति की शुरुआत। श्रद्धा के साथ जब आप अपने मन से भगवान पर स्थिर हो गए, तब साधना भक्ति की शुरुआत है। और जो है, किसी भी तरीके से मन कृष्ण पर स्थिर होना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि मन को तो श्रद्धा से हाँ, स्थिर ये करना, इनके प्रकार हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना, यही बोलना चाहते हैं ना, तब साधना भक्ति शुरू होता है। हाँ जी। आप सब लोगों को थोड़ा सा आ रहे हैं एक्चुअली, लेकिन जो बोलना चाहते हैं वो सही से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि एक ही बार सुने आप सब, दो बार सुनना है, तीन बार सुनना है पूरा। माने जितना, यदि 20वां लेक्चर आज, 20 को मैंने लगभग 1.5-2 घंटा का है, और 40 घंटा, और 40 घंटा, 80 घंटा सुनना है दोबारा। तब एक बार, मैं सच में बोल रहा हूं, एक बार आप अपना मन का बात सुनना बंद करके मेरा बात सुन के दोबारा एक बार सुन के देखिए, कम से कम 5-6 लेक्चर सुनिए दोबारा। डेफिनेटली आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सेकंड टाइम सुनते ही। तीसरे टाइम सुनेंगे तो और भी मजा आता है एक्चुअली, कसम से बोल रहा हूँ भाई। तो सच में आप लोग उस समय, अरे ये तो ये है क्या, उस समय मैं तो समझ नहीं पाया, ऐसा फीलिंग आएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप क्या बोल रही हो माता जी? तो श्रद्धा के साथ मन स्थिर करेंगे तो उसको साधना भक्ति कहते हैं। हाँ जी। क्या एक्चुअली, नहीं। संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। जैसे जो भक्ति अभ्यास से की जाती है ताकि भविष्य में जो इसका जो है भाव उत्पन्न हो सके, भक्ति नियमों के सहारे चलती रहती है। मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता, फिर भी दिशा सही रहती है उसकी। श्रवण कीर्तन जप सेवा निरंतर अभ्यास से ये नवदा भक्ति में आ जाता है, जिसमें 12.9 की सहारे में भी गीता में जैसे उसके लिए भी बताया गया है, अभ्यास द्वारा कृष्ण तक पहुंचना या साधना भक्ति, साधना से भाव, भाव से प्रेम। थोड़ा सा ठीक है। और कृपालु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधना भक्ति अपनी सभी इंद्रियां, तन मन वाणी को भगवान की भक्ति में निरंतर लगाना साधना भक्ति हम्म। कहलाती है। हाँ, तो कृति साध्या भवेत साध्य भावा, माने इंद्रियों की व्यापार की द्वारा संपन्न किए जाने वाला जो भी भक्ति है, और जिससे भाव उत्पन्न होता है, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। माने जिससे भाव उत्पन्न होता है, ये बोलना बहुत जरूरी है। और माने जिस, ये कैसा है, ये इंद्रियों की व्यापार से संपन्न होता है, माने तो श्रवण कीर्तन इत्यादि रूप भक्ति करेंगे। ठीक है। तो ये है। एक बार हम लोगों को एक ऐसा ही थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, 2 मिनट कुछ चीज बोल देता हूँ। नीचे करिए हाथ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज सब लोग एक्टिव लग रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा मेहनत करेंगे जरूर आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं ना, अभ्यास नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि एक बार क्लास सुनने आते तो मुझे आ गया, मुझे इतने से ज्यादा नहीं करना है, ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली यही समस्या है, ये अभ्यास का चीज है ना। ये ऐसे 1-2 बार सुनने से थोड़ी आप, ये बहुत अभ्यास करने से आता है। अभ्यास करना है चाहिए कौनते, अभ्यास है ना कौनते यार। क्या हुआ?
सामान्य भक्ति का लक्षण क्या होता है, बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। राधा ज्योति माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. भक्ति का मतलब यह है कि जो शास्त्र पे निर्भर होता है, मतलब जिसकी श्रद्धा शास्त्र से पारंगत होती है, मतलब शास्त्र उनको आता है और उससे उसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है, तो वो भक्ति कहलाता है। इनिशियल स्टेज। सामान्य भक्ति। हाँ, सामान्य भक्ति। जनरल डिवोशन। इफ यू से डिवोशन तो कृष्णा भगवान है, हम उनके अंश हैं और हम उनके सेवक हैं। यहाँ से भक्ति शुरू होती है, फिर मतलब वहां वो मानते ही भक्ति का रियल भक्ति, मतलब शाह, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ भक्ति, मतलब एज पर माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जी प्लीज करेक्ट मी। बाटी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू माता जी। सामान्य भक्ति का लक्षण आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। लिख लीजिए सब लोग। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या होता है? वर्णाली, डोलाई, ये क्या नाम है एक्चुअली? वर्णाली। इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य का 7 रंग। अच्छा, डोलाई क्या है? टाइटल है मेरा। वेरी और ये गुड तो माता जी। अन्नाभिलाषिता स्विन्नम शुद्ध भक्ति होता है। अन्याभिलाष से शुद्ध भक्ति होता है। अन्नाभिलाषिता स्विन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम हम्म। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। हम्म। चल, चल। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। साधन भक्ति का लक्षण क्या होता है, बोलिए। ये शुद्ध भक्ति कितना प्रकार का होता है?
शुद्ध भक्ति कितना प्रकार का होता है? यस, वंदना माता जी। प्रभु जी 3 प्रकार के, हाँ, साधना वही। भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। यस, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सभी शुद्ध भक्ति की। सामान्य भक्ति क्या क्या होता है? कौन बोलेंगे? सामान्य भक्ति जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल में 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं बच्चों को। लड़कियां भी लड़की लड़कों, बॉयज फॉर गर्ल्स, दोनों को कोई एजुकेशन है। तब स्टूडेंट्स माने कौन कौन आते हैं? एवरीवन, ऑल ऑल बॉयज एंड मीन्स, गर्ल्स। ऑल मीन्स व्हाट? हाथ उठाइए कोई। यस, प्रभु जी ब्रजेश लो, एवरीवन और ब्रजेश लो। प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्टूडेंट्स माने गर्ल्स एंड बॉयज सब मिला के स्टूडेंट्स होते हैं। और यानी क्लास 6 से लेके 9 तक का बॉयज एंड गर्ल्स सब मिला के स्टूडेंट्स बोलते हैं। 9 तक की, मैं तो 10 तक बोला स्कूल में। हाँ ठीक, हाँ प्रभु जी 10 तक, 6 to 10 तक जो भी है, स्टूडेंट्स गर्ल्स माने बॉयज 6 से लेकर 10 कक्षा में, मतलब 6 से लेकर 10 तक पढ़ाया जाता है ना, तो इसलिए 6 से लेकर 10 तक कक्षा में पढ़ने वाले सभी माने बॉयज एंड गर्ल्स सब आ जाएंगे। सब स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 10th क्लास स्टूडेंट्स बोलेंगे तो 10th क्लास से ऐड करने से क्या होता है? ओनली 10th क्लास बॉयज एंड गर्ल्स, माने 6th 7th 8th 9th क्लास स्टूडेंट सब लोग हटाया गया। एक्सक्लूड हो जाएंगे। हाँ, 10th क्लास स्टूडेंट्स आइए बोलेंगे तो कौन आएंगे? 6th 7th 8th 9th का सब लोग नहीं वो आएंगे, नहीं केवल 10th आएंगे, क्लास नहीं में। आएंगे। तो 10th क्लास बॉयज स्टूडेंट्स बोलेंगे तो बॉयज 10th क्लास स्टूडेंट्स बोलेंगे तो कौन चले गए? गर्ल्स। ओनली 10th क्लास बॉयज। हाँ, बॉयज आएंगे, गर्ल्स नहीं आएंगे। माने गर्ल्स को एलिमिनेट किया गया बॉयज बोलने से। अगर बोलेंगे बॉयज लेकिन एलिमिनेट हुआ गर्ल्स। वैसा ही आनुकूल्य कृष्णानुशीलम माने तो कौन कौन भक्ति कवर होता है उससे? जैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो 6 से लेकर 10 तक सभी बॉयज गर्ल्स कवर हो रहे हैं। आनुकूल्य कृष्णानुशीलम बोलते तो कौन सा भक्ति आएगा उसके अंतर्गत? कौन बोलेंगे? मैंने सामान्य लक्षण बोला है ना भक्ति का। हाँ, संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के नाम लीला गुण को सुनना, निरंतर सेवा करना। अब बोलते हैं यार। मैंने बोला, मैंने क्या पूछ रहा हूँ बोलिए। मैं क्या पूछा? महाराज, सामान्य भक्ति का लक्षण क्या होता है? अनुकूल कृष्णानुशीलम। माने इस लक्षण से कौन कौन इंक्लूड होंगे अनुकूल कृष्णानुशीलम बोलेंगे तो? भगवान के नाम को, लीला को, गुणों को सुनना, निरंतर सेवा करना। अरे, माने कौन सा माने इसमें सभी प्रकार की भक्ति आता है, सब प्रकार का। माने कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति,
और सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति, शुद्ध भक्ति, सब आ जाएगा। आनुकूल्यन कृष्णाक्षेलम बोलेंगे तो। जब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम बोलेंगे तो कौन आएगा? केवल, जैसे 10th क्लास स्टूडेंट्स बोलेंगे तो कौन आएगा? 6 से लेकर 9 तक जो भी स्टूडेंट्स है सब हट जाएंगे, केवल 10th क्लास वाले बचेंगे। वैसा ही आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम को अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम जोड़ने से क्या होता है? क्या होगा? हाँ, बाकी सब हट जाता है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक सब उड़ जाएगा। क्या बचेगा? ओनली शुद्ध भक्ति बच जाएगी। शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति क्या क्या है? साधना भक्ति, भाव, प्रेम, ये तीनों भी शुद्ध भक्ति है। अभी इसमें साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? तो शुद्ध भक्ति बोलेंगे तो इसमें 3 है, साधना, भाव, प्रेम। इसमें साधना भक्ति क्या है, इसका डेफिनेशन? कोई बोल पाएंगे? ये बोलेंगे तो मैं उनको ऑस्कर अवार्ड देता हूँ। मूवी वाले को मिलता है, लेकिन आप लोगों को भी दिया जाएगा। यू आर द बेस्ट परफॉर्मेंस, यू आर परफॉर्म। ये तो नहीं बोल पाएंगे, हमको पता है, क्योंकि हम नहीं लिखवाए। हाँ? और हु इज टेलिंग? संपा माता जी আপনি বলছেন? বাংলা বুঝতে পারেন আপনি? বলুন। শুনতে পাচ্ছি না। बोलिए माता जी। साधना भक्ति का क्या है डेफिनेशन? लिख लीजिए, आपसे नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या है? क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, रुक्मा माता जी बोलना चाहते हैं आप? बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, आपने एक जगह पे लिखवाया था हमें डायग्राम के साथ, शायद वही हो, मैं रिलेट करना चाह रही हूँ। ये बताओ बता क्या? देखिए, लगेगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं। प्रभु जी बोलो क्या? हाँ, क्यों नहीं? जो भाव भक्ति को प्राप्त करता है वह साधना भक्ति है। कृष्ण के आनंद के अतिरिक्त अन्य कामनाओं को ना रखते हुए साक्षात ज्ञान, कर्म इत्यादि के अनावृत होते हुए अनुकूलता से तन से, मन से, वाणी से निरंतर कृष्ण और कृष्ण के अन्य रूपों के लिए चेष्टा करना ही साधना भक्ति है। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी That आपने is, बोल के लिख। यस यस। कौन बोल रहे हैं हरे कृष्ण बार बार? कौन है वो? ठीक है, थैंक यू माता, सही है वही। उसको संस्कृत में लिखवा दो। संस्कृत में जैसे कति साध्या भावे साध्या भावासा साधना भाविद्या। कौन बोल रहे हैं? ये तो सही आंसर। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ, संजीव महाजन। वेरी गुड महाजन।
आप सच में महान है, महान जन। सही, सही उत्तर। वही इधर लिखवा रहा हूँ, फिर पेस्ट कर। कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। ఇది మన కృతి సాధ్య భవేత్ సాధ్య భావ సా సాధన విద। साधना भक्ति में क्या क्या आता है, कौन बोलेंगे? साधना भक्ति में क्या क्या आएगा, बोलिए। प्रभु जी वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। यस, वैदी साधना भक्ति, रागानुगा साधना। नेक्स्ट, वैदी साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कौन? आपने लिखा था। गौरी माता, जहाँ बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ राग की उत्पत्ति न होने के कारण साधना भक्ति करने के राग की उत्पत्ति न होने के कारण बल्कि शासन साधना भक्ति करने के लिए की प्रवृत्ति के लिए शास्त्र के शासन से उत्पन्न हुए साधना भक्ति को वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। वेरी गुड, दिस इज राइट आंसर। यत्र रागं रक्तरागत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधीय भक्तिरुच्यते सा वैधी भक्तिरुच्यते। अच्छा, ये है वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति हो गया। अभी रागानुगा साधना भक्ति। ये समझ में आया आप लोगों को? ये भी समझ में आया आप लोगों को? ये भी तो समझ में आया ना? अन्याभिलाषा शून्य, तो ये भी समझ में आया। माने पहले भक्ति माने इतना है, उस शुद्ध भक्ति को निकाल लिया। अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृत, ये दोनों को याद करके वो शुद्ध भक्ति में साधना भाव प्रेम है। और उसमें अभी हम लोग साधना भक्ति के बारे में देख रहे हैं। साधना भक्ति माने कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विदा, माने इंद्रियों की व्यापारों की द्वारा संपन्न किया जाती है और जिससे भाव भक्ति प्राप्त होता है, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों की अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृत अनुकूलन कृष्णानुसूलन लिखवाऊंगा नहीं, वो तो आप लोग जानते ही है। तो इंद्रियों की व्यापार से संपन्न होता है और जिससे रुकमा कर्सर चला रहा है, और जिससे
जिससे भाव भक्ति उसको उसको क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। यस। भाव माने क्या है? भाव माने नित्य रूप से, नित्य से सिद्ध है और भगवान की शुद्ध माने प्रिय भक्तों की हृदय में रहती है, उसी को भाव कहते हैं। वो नेक्स्ट लाइन है, इसका जरूरत ही नहीं है। लेकिन वैदिक साधना भक्ति माने ये तो मैं लिखवाया ऑलरेडी। राग उत्पन्न ना होने के कारण यदि शास्त्रों की शासन के द्वारा साधना भक्ति में प्रवृत्ति होते तो उस भक्ति को वैधि साधना भक्ति कहते हैं। राग उत्पन्न न होने के कारण यदि शास्त्र की शासन से साधना भक्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। साधना भक्ति करने में होते तो उसे वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति कौन सा भक्ति है वो? तो वैदिक साधना भक्ति माने शुद्ध भक्ति, है ना? साधना भक्ति माने शुद्ध भक्ति, क्योंकि शुद्ध भक्ति ही तीन प्रकार, साधना भाव। और वो साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या होता है? ये। और उसमें वो भी दो प्रकार, वैदिक और साधना, और उसमें वैदिक का ये होता है। तो रागानु का क्या होगा? रागानु का क्या होगा? ये आज पढ़ना है ना? की हाल बा? ठीक बा? यस, ये तो बहुत बात करना है।
निष्क्रिय जाए। भाव भक्ति का भी लिखवाऊंगा। और शुद्ध भक्ति 3 प्रकार का है ना, साधना, भाव और प्रेम। भाव और प्रेम का भी मैं लिखवाऊंगा, आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल रागानुग भक्ति देखेंगे। कहाँ है, कहाँ है भक्ति? आइए आइए, ये ये क्या हो रहे हैं? यस, इधर आ गया। विराजन्ती अभिव्यक्तम् व्रजसी जनादिषु रागात्मिका श्रुता या सा रागानुगोच्यते, या सा रागानुगोच्यते, या सा गोच्यते। उसको रागानु कहते हैं। किसको? उसको। उसको किसको? क्या हुआ? व्रजवासी जनों की, व्रजवासी जनों में विराजमान होने वाली रागात्मिका भक्ति को अनुसरण करने वाला साधना भक्ति को ही रागानुग साधना भक्ति कहते हैं। लिखो, क्या लिखते हैं? व्रजवासी 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 इत्यादि इत्यादि जनों में विराजमान विराजमान होने वाली आध्यात्मिका भक्ति को अनुसरण अनुसरण करने वाली साधना भक्ति को ठीक है। व्रजवासी इत्यादि जनों में विराजमान आध्यात्मिका भक्ति को अनुसरण करने वाली साधना भक्ति को ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। हो गया ना? अभी भक्ति माने आनुकूल्यन कृष्णानुशील, शुद्ध भक्ति माने अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतो आनुकूल्यन कृष्णानुशील। साधना भक्ति, ये तो ये शुद्ध भक्ति 3 प्रकार, साधना, भाव और प्रेम। उसमें साधना भक्ति, साधना भक्ति माने कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विदा। तो ये वैदिक
ये साधना भक्ति कितना प्रकार? दो प्रकार, वैदिक साधना और राग साधना। और वैदिक साधना भक्ति में क्या हो, यत्र रागात्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्ति रुच्यते, उसको वैदिक कहते हैं। तो उसके बाद साधना, रागानुग साधना भक्ति। विराजन्ति विव्यक्तं व्रजवासी जनादिषु रागात्मिका मनुसृता या सा रागानुगोच्यते, या सा रागानुगोच्यते। एनी डाउट्स? ठीक है। इसको रागानुभक्ति कहते हैं। कोई भी किसी को अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं, समस्या होता है तो हमको बोलिए। मैं रागानुभक्ति और वैदिक साधन भक्ति में क्या अंतर है? वैदिक साधन भक्ति में श्रवण कीर्तन कैसा करते हैं? श्रवण कीर्तन करने की प्रवृत्ति कहां से आता है? शास्त्र की शासन, माने शास्त्र बोल रहे हैं, शासन कर रहे हैं कि हे भक्ति करो, ऐसा शासनों को ये साधक विश्वास करते हैं। इसीलिए उन शासनों को देखकर तो तुरंत उनको उस शासनों के कारण उनको साधना करने में प्रवृत्ति होती है। तब उस भक्ति को वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। और ये वैदिक साधना भक्ति करते कैसा? इसका प्रवृत्ति का कारण है शास्त्र का शासन, लेकिन करते कैसा? शास्त्र में जैसा बोला गया, जिस क्रम में बोला गया, भक्ति का क्रम जैसा बोला गया वैसा क्रम में करते हैं। ये भी और एक पॉइंट। वैदिक साधना भक्ति और रागानु साधना भक्ति, इधर एक पॉइंट नोट करना है। क्या है? इधर साधना करने के लिए प्रवृत्ति का कारण कौन है? शास्त्र के शासन। प्रवृत्ति का कारण शास्त्र की शासन। एग्जाम्पल, शास्त्र के शासनों का एग्जाम्पल दिखाइए कोई। यदि कोई श्लोक इसके लिए बोलेंगे उसको अभी बहुत बढ़िया गिफ्ट मिल जाएगा, ताली ताली बजेगा सबसे। वंदना माता जी। प्रभु जी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। वेरी गुड, सब लोग ताली दीजिए। वेरी गुड। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ये शास्त्र का शासन है। और ऐसा शासनों के कारण प्रवृत्ति हुआ किसमें? साधना भक्ति में। तब उस साधना भक्ति क्या बोलते हैं? वैदिक बोलते हैं। नेक्स्ट, तरीका क्या है? किस तरीका में करते हैं? इसमें करते हैं श्रवण कीर्तन, लेकिन तरीका कैसा है? विधि विधानों से करते हैं। हाँ, शास्त्र की यस, शास्त्र की विधि विधानों के अनुसार करते हैं। शास्त्र की जो विधान है उस विधान के अनुसार करते हैं।
तरीका क्या है उर्दू वर्ड वेस्ट? पद्धति, किस पद्धति में करते हैं? शास्त्र की विधि विधानों के अनुसार करते हैं, माने शास्त्र से दिया गया क्रम, अर्थात विधि विधानों के अनुसार किया जाता है। माने शास्त्र में कहा गया यदि भगवान को वर्शिप करना है तो हाँ अभी भगवान को बुलाओ, अभी भगवान को बिठाओ, और भगवान को पहले क्या है, आचमन दे दो, उसके बाद भगवान के पाद यार के दे दो, उसके बाद भगवान की सो कपड़ा उतारो, उनके बाद भगवान की ऐसा आप नहलाइए ये मंत्र उच्चारण करते हुए, और उसके बाद भगवान को ऐसा आभूषण को ऐसा पहनाओ, और कपड़ा पहनाओ, आभूषण पहनाओ, तिलक लगाओ, ये करो वो करो, सब करने के बाद भगवान की इस मंत्रों से भोग लगाओ, भगवान की इस मंत्रों से पूजा करो। ये क्या है, शास्त्र जैसा विधि विधान दिया उस पद्धति में सेवा किया जाता है। जैसे शास्त्र कह रहे तो श्रवण करना है, जप करना है तो इस प्रकार से जप करना है, इस प्रकार से भगवान की कीर्तन करना है, इस प्रकार शास्त्र की विधि विधान की विधि विधानों के अनुसार किया जाता है ये वैदिक साधना भक्ति। तो रागानुसाधन भक्ति के पास आइए, इसका प्रवृत्ति क्या है? रागानुभक्ति करने के लिए प्रवृत्ति का कारण क्या है? ब्रजवासियों को फॉलो करना, उनकी भक्ति को। किस प्रकार करेंगे, पद्धति नहीं पूछ रहा हूं माता जी, भक्ति का कारण, रागानुभक्ति करने के लिए प्रवृत्ति का कारण। प्रभु जी रुचि, लोभ, रुचि, रुचि की प्रति लोभ। 24 घंटे श्रवण और कीर्तन करना। 24 घंटे, ये तो बहुत मुश्किल, आप लोग मेरे से एक सीख लिया। 24 घंटे श्रवण कीर्तन करना, ये तो बहुत अंदर चले गया, और सब कुछ छोड़ देना है, बस भगवान का ही निरंतर भजन करना है, ये बहुत ही अंदर से गया। लेकिन कुछ भी पूछेंगे तो यही बोल देंगे, ये भूत चढ़ गया चलिए इनका। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, हर एक चीज का हर एक अलग अलग बातों की याद नहीं रखते हैं। हाँ सब क्या है, सब तो एक ही है बात, बस हम अल्टीमेटली भगवान की दास हैं, तो ये सब भव बंधन, ये सब भौतिक कार्यकलाप, सभी जो भी शरीर शरीर से आया धर्म सब छोड़ दो, अल्टीमेटली उस स्थिति में आना है कि निरंतर भजन करना है, श्रवण कीर्तन करना है, वो केवल भगवान के आनंद के लिए बस। और क्या करना है, बस एक वाक्य में पूरा भक्ति रसामृत सिंधु को एक वाक्य में निपट देंगे है ना, ऐसा ही ना आप लोग सोचते हैं, क्योंकि ये सब झंझट क्या है, याद रखें ऐसा नहीं है, ऐसे गलत होता है। जैसे 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 आपको सब लोग रोज एक ही खिलाएंगे तो कैसा खाएंगे, क्या खिचड़ी रोज, सब सब्जी क्या है, अलग अलग क्यों बनाना है, सब वही सब्जी वही खिचड़ी है, वही सब्जी खाना है तो वही चावल खाना है, तो सब और वही दाल खाना है, दाल चावल सब सब्जी सब काट के रोज एक ही खिलाएंगे तो कैसा रहता है, खाएंगे? हाँ, वो तो नहीं खाएंगे ना, तो उसमें तो वेराइटीज चाहिए। हाँ, लेकिन इधर ऐसा ही अब इधर तो खिचड़ी बनाने के लिए रेडी रहते हैं, शास्त्र जो भी सिखाते हैं, उधर घर में तो वैरायटी बना के खाते हैं, ये कैसा भैया? इधर भी वैरायटीज को वैरायटी की जैसा रखो, सामान्य भक्ति अलग है, शुद्ध भक्ति अलग है, साधना भक्ति अलग है, रागा वैदिक साधन भक्ति अलग है, रागानुसाधन भक्ति अलग है। उसके बाद आने वाला क्लास में भाव भक्ति का भी डेफिनेशन आएगा, उसके बाद प्रेम भक्ति का भी डेफिनेशन आएगा, सब याद रखना है। संजय प्रभु।
संजीव, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई प्रश्न? रागात्मिका निष्ठा या व्रजवासी जनाध्या, जब साधक के हृदय में ब्रज के प्रति जो है विश्वास और प्रेम का लोभ आकर्षण उत्पन्न होता है, वही उसका, ऐसे हम उसको समझ सकते हैं प्रभु जी। प्रवृत्ति का कारण है लोभ, भाव के प्रति जो लोभ उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता भाव है, नहीं, वो ब्रज की स्मृति बनी रहती है। लोभ नहीं तो रुचि। लोभ किसकी प्रति? भगवान के प्रति। भक्तों के बाप भाव रे, के प्रति प्रभु, भक्तों के बाप भाव रे, के। भाव कहाँ से? भाव भाव नहीं। ब्रजवासी जैसे भक्ति कर रहे हैं वैसा करने की। ब्रजवासियों की राग की प्रति। ब्रजवासियों में क्या है? भगवान की प्रति राग है। उन लोगों की हृदय में पूरा राग भरा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को भक्ति को क्या बोलते हैं? रागात्मिका, माने रागमय भक्ति। जब भगवान ना लग के वो अपना लगना शुरू हो जाते हैं प्रभु जी। कृष्ण भगवान ना लग के अपना शुरू हो जाता, अपना अपन आ जाता है उसमें। वेरी गुड। ब्रजवासियों ब्रजवासियों के राग की प्रति क्या होता है? लोभ, लौल्यम, लोभ, रुचि। रुचि नहीं तो लोभ। मान ब्रजवासियों में क्या है? राग है, भगवान के प्रति राग है, इसीलिए वो पूरा राग है, पूरा की पूरा राग है, इसलिए रागमय भक्ति भी कहते हैं उसको। नहीं रागात्मिका नहीं तो रागमय भक्ति। राग की प्रति लोभ, यही प्रवृत्ति का कारण। पद्धति किस पद्धति में करते हैं? प्रभु जी ब्रज भक्तों के भाव का अनुसरण करते हैं प्रभु जी। भाव भाव कहां से भाव बोलते बार बार? भाव अलग है, राग अलग है। बाबा सुन रहे ना इधर? भाव अलग, ये भाव है। साधना भक्ति करने से आने वाला चीज भाव। भाव से भी श्रेष्ठ प्रेम है। राग माने प्रेम है, भाव नहीं बोल रहे। पद्धति क्या है? व्रजवासियों की जैसा करते हैं। जैसा कोई वात्सल्य, व्रजवासी यशोदा मैया में कौन सा भक्ति रहते हैं? वात्सल्य राग है। हाँ, वात्सल्य रागमय भक्ति है यशोदा मैया की, यशोदा मैया में। तो यदि कोई व्यक्ति यशोदा मैया से इंस्पायर हो गया और यशोदा मैया की हृदय में रहने वाली उस राग, वात्सल्य राग की प्रति लोभ हो गया, तब तो वो क्या करेगा? वो यशोदा मैया सुबह से लेकर तो रात तक जैसा जैसा कार्यकलाप करती हैं, ये भी वैसा वैसा करते हैं। ये ज्यादातर मन से किया जाता है, ज्यादातर, क्योंकि व्रजवासी, व्रज तो सेटअप तो नहीं है ना अभी। डायरेक्टली कैसा करेंगे? डायरेक्टली यशोदा मैया घर है क्या हमारा पास? यशोदा मैया क्या करती है? सुबह सुबह उठती हैं भगवान के लिए, तो दूध इकट्ठा करके गर्म करती हैं, और उसके बाद तो उससे मथनी लेकर तो मक्खन बनाना, और उसके बाद भगवान के लिए तो भगवान सुबह सुबह जाते हैं गाय लेकर चराने के लिए, उनको बुला के उनको उठा के नहलाना, ये करना वो करना, ये सब। और उसके बाद उनके लिए तो ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता नाश्ता बना के खिलाना, और उसके बाद एक बॉक्स, टिफिन बैग्स बनाना, ये सब
जैसा जैसा वो कार्यकलाप करती हैं वैसा वैसा। समझ में आ रहे हैं? लेकिन ये पूरा के लिए तो सेटअप तो चाहिए ना। इसलिए रागानुगा भक्ति ज्यादा करके माइंड से किया जाता है। फिजिकली करने के लिए उधर कहाँ है संभव होता है सब? संभव होता है? सामने तो कृष्ण नहीं है नहलाने के लिए, तो यशोदा मैया जैसे नहलाती है, और सामने कुछ भी नहीं है, गाय नहीं है दूध निकालने के लिए, और मथनी नहीं है मंथन करने के लिए। क्या करते हैं सब? सो इसीलिए क्या करेंगे? माइंड से करेंगे, मन से। ब्रजवासियों के अनुसार किया जाता है। यस। ओके। जैसा गोपियों, यदि गोपी में ब्रजवास ब्रज में रहने वाली गोपी की हृदय में रहने वाले राग के प्रति लोभ हो गया किसी को, तब तो वो क्या करेगा? ये जो साधक उस गोपी की टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ये वो जैसा करते हैं ऐसे ये भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों के स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माना जाता है। नहीं, रागानुग नहीं, ये रागात्मिका माना जाता है। किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय वो नहीं है। नेक्स्ट, यह समझना में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वदा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि देखिए, कंस का और ब्रजवासियों का भक्ति एक नहीं। कंस में क्या है? भगवान के प्रति अनुकूल भाव है नहीं, भगवान को प्रसन्न करना ऐसा अनुकूल भाव है नहीं। तो भले वो भगवान की निरंतर श्रवण श्रम भगवान की स्मरण करते थे, भगवान की याद करते थे, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनमें भगवान के प्रति अनुकूल भाव है ही नहीं। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता है कोई व्यक्ति सूर्य की गोले तक क्या चल रहा है। जैसे पॉइंट में चले जाएंगे, चलो।
यहाँ पर सूर्य के गोलों तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत किया जाता है। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इसके विषय में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। एडिशनल पॉइंट्स भी काफी बोलते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके बारे में बोलते हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिए, कोई बात नहीं। कि रूप को से निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। सामान्यतः जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक, ये भी ब्रह्म ज्योति के बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी। ये भी साइड टॉपिक आप लोग पढ़िए, इसमें निर्विशेषवाद, ये बात मैं ऑलरेडी पहले बोल दिया ऑलरेडी निर्विशेषवाद के बारे में। सामान्य जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है। निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है। माने निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना, भगवान को छोड़कर उनकी ज्योति में लीन होना कोई अच्छा बात है क्या? वो अच्छा बात नहीं, वही कहा जा रहा है। इधर आइए, अभी ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, जिन लोगों की भौतिक कर्म से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, सिद्धलोकास्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च। भौतिक कर्म से जो लोग मुक्त हो गए, हम लोगों का टॉपिक है राग अनुग, बीच में ये सभी एडिशनल पॉइंट्स। तो जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते। ठीक है, ज्योति बंदेन केनापि तं भजन्तो व्रजन्त्यमि अंघ्रिपद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रियजना। प्रियजन, हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्तों में भगवान के प्रति रागानुग प्रेम विकसित रहता है, अतः उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है। ये है उसका अर्थ। इसके बाद ये श्लोक का कहने की तात्पर्य क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने। रागानुभक्ति माने ब्रजवासियों की हृदय में रहने वाली रागात्मिका भक्ति को अनुसरण करने वाला जो भक्ति है, वही रागानुभक्ति। ये तो पहले पॉइंट, ये डेफिनेशन। उसके बाद उसके लिए प्रवृत्ति का कारण क्या है? रागानुभक्ति करने के लिए प्रवृत्ति का कारण वो लोभ है। किसके प्रति लोभ? ब्रजवासियों में रहने वाले राग, जो हृदय में रहने वाले राग हैं, क्योंकि वो लोग रागात्मिक भक्त हैं, उनके हृदय में राग रहते हैं, उस राग के प्रति लोभ होना। यही मेन दो पॉइंट्स हैं। तो अभी क्या चल रहा है ये? मानी इसके ऊपर का श्लोक का व्याख्या चल रहा है और कुछ नहीं। ये जो गोपियां काम से, कम से द्वेष से, चेदी चेद्यराज शिशुपाल द्वेष से,
गोपियां काम से, कंस भय से, शिशुपाल द्वेष से, और वृष्णिया संबंध रिलेटिव्स, और आप मानी यूयम मानी आप लोग। कौन बोल रहे हैं? ये तो नारद जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, 7वां स्कंद का। आप लोगों स्नेह से भक्ति करते हैं। गोपियां किससे करते हैं? किसके कारण भक्ति करते हैं? काम से भक्ति करते हैं। कंस भय से, भय से भगवान की स्मरण करते हैं। शिशुपाल द्वेष से, वृष्णि संबंध से, और पांडव स्नेह के कारण भक्ति करते हैं। तो इसमें कंस द्वेष से करते हैं, और शिशुपाल चेदी का राजा, सॉरी, कंस भय से करते हैं, चेदी राज्य का राजा माने शिशुपाल वो द्वेष से करते हैं। ये भय और द्वेष, ये दोनों क्या है? पराहुत, माने वो दोनों के कारण उन लोगों से जो भी किया गया, जो भी शरीर मन और इंद्रिय से जो भी किया जाता है, शरीर मन और वाणी, इनसे किया जाने वाली जो भी भक्ति है माने चेष्टा, वह चेष्टा क्या है? वो अनुकूल नहीं है। वो अनुकूल नहीं है, अनुकूल विपर्य साथ माने अनुकूल की विपरीत है वो। तो इसीलिए उसको क्या है? वो पराहत हो, वो भक्ति नहीं, वो भक्ति नहीं। स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यानुवर्तित। पांडव किसके कारण कैसे करते हैं? पांडव स्नेह से करते हैं, तो माने सख्य भाव से करते हैं। लेकिन ये लोग ब्रजवासियों जैसा वैसा करते हैं क्या? प्रेम नहीं है, लेकिन इन लोगों का सख्य भाव से करते हैं। ये सख्य भाव किसके अंदर आते हैं? वैदी भक्ति। पांडवों किस भाव से करते हैं भक्ति? सख्य भाव से। ये पांडवों का भक्ति रागानुभक्ति होती है क्या? ये रागानुभक्ति नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान है करके देखते लोग, ऐश्वर्य से देखते हैं। इसलिए उन लोगों का भक्ति, उन लोगों का जो सख्य भाव है वो वैदिक साधना भक्ति, वैद भक्ति अनुवर्तिता। किं वा प्रेमाभिधायित्वात् नोपयोगो अत्र साधने भक्त्या वयमिति व्यक्तम वैदी भक्ति रुदीयते। इन लोगों का भक्ति वैदी भक्ति। यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यम् एकम् इवोदितम् तद्ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणकोपमायुषो ब्रह्मण्येव लयं यान्ति प्रायेण रिपवो हरे केचित् प्राप्यापि सारूप्यम्। हाँ, अभी कंस है, शिशुपाल है, ये सब लोग भी चेष्टा कर रहे हैं भगवान के लिए निरंतर। द्वेष, भले भाव तो द्वेष है, लेकिन तो नाम तो ले रहे हैं कृष्ण कृष्ण करके। कंस, शिशुपाल भी भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, तो चेष्टा तो हो रहे हैं, लेकिन वो अनुकूल भाव से तो नहीं है, आनुकूल्य सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तो वो तो कर रहे हैं चेष्टा। तो इन लोग इसीलिए जैसा प्रेमी, जो सब अनुकूल भाव से करने वाले को जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम कुछ तो मिलता है। क्या मिलता है इन लोगों को? ब्रह्म प्राप्ति मिल जाएगा, नहीं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, नहीं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। नहीं तो कुछ लोगों स्वारूपी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, समान रूप आता है भगवान की जैसा, लेकिन भक्ति नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों के पास भक्ति तो नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार ब्रह्म में लीन होना
नहीं तो भगवान में, नहीं तो सारूप्य। इसीलिए प्रभुपाद जी उधर उस परपुट्स में, लेकिन ब्रह्मलीन में, ब्रह्म में लीन होना बड़ी बात नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं। रागबंधेन केनापि तं भजन्तो व्रजन्त्यमी अंघ्रिपद्मा सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रियजना। यदि वो तो शिशुपाल और कंस तो द्वेष, शिशुपाल द्वेष, कंस भाई, यदि राग से करेंगे जैसा गोपियां, वो लोग भी अनुशीलन करते हैं, भगवान के प्रति मूड हैं और भगवान के प्रति चेष्टा करते हैं, लेकिन ये किससे किया जा रहा है? राग से किया जा रहा है, द्वेष से नहीं, ना तो भय से। तो तब ऐसा लोग क्या होते हैं? भगवान की प्रियजन, प्रियजन बन जाते हैं, माने भगवान की गोलोक धाम चले जाएंगे। पांडवों की परिस्थिति क्या है? पांडव तो वैदिक साधना भक्ति, वो लोग गोलोक में वैदिक साधना भक्तों को एंट्री नहीं है, नो एंट्री। राग से करना पड़ेगा, रागानुभक्ति कंपलसरी करना पड़ेगा, राग से करेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं। रागात्मिक भक्तों को अनुसरण करेंगे तो ही, मैंने व्रजवासी ही रागात्मिक भक्त, उनको अनुसरण करेंगे तो ही तब, नहीं तो नहीं। तो इसमें गोपियां हैं, ये इसी का एग्जाम्पल है, ये गोपियों का रागानुभक्ति, रागात्मिक भक्ति के बारे में। निज मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तदरयोपेयु स्मरणात् स्त्रियहुर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। ये 10वां स्कंद है, 87 चैप्टर, वेद स्तुति। वेद सभी पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेद। सो वेद कहते हैं गोपियां, हे कृष्ण, आपके भुजदंडों, आपके बाहु, आपका भुजदंडों को गोपियां दंडों से बहुत आकर्षित हैं। तो उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दिया, ये गोपियां स्त्री आपकी बाहुओं की जो बनावटी है उससे आकर्षित हैं। वयमपि माने हम लोग भी स्तुतियां कह रहे हैं, वेद स्तुति माने वेद कह रहे हैं, वेद की जो भी श्रुतियां हैं, तो वेद की श्रुतियों, श्रुतियों कहते हैं, श्रुति, श्रुति, स्तुति नहीं, श्रुति, वेद की श्रुतियां कहते हैं। हम लोगों को भी वैसा ही भाग्य मिल जाए गोपियों की जैसा। ये कौन सा भक्ति हो गया? व्रजवासियों की गोपियों की हृदय में रहने वाली राग की जैसा, राग के प्रति लोभ हो रहे। इधर श्रुतियां, श्रुतियां माने श्रुतियों को जानते हैं नहीं, जो वेद का जो वाक्य है उसको श्रुति बोलते हैं। वो श्रुतियां अभी स्त्री रूप को मूर्ति भवित हो गई हो, पर्सोनिफिकेशन हो गई। तो वो माने श्रुतियों को जो पर्सोनिफिकेशन, वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ये भगवान, हे कृष्ण, आपके भुजदंडों की प्रति गोपियां जैसा आकर्षित है वैसा हम लोगों को भी आकर्षण हो जाए। माने गोपियों की राग, गोपियों की हृदय में रहने वाले राग को ये लोग चाहते हैं, माने लोभ हो गए इसके प्रति। तब इस प्रकार की भक्ति को वही रागानुसाधना भक्ति बोलते हैं। और पांडवों का ऐसा है क्या? पांडवों का भक्ति वैदिक साधना। कंस का क्या है और शिशुपाल का क्या है? वो तो भक्ति ही नहीं है, वो लोग द्वेष कर रहे हैं, नहीं तो भय से कर रहे हैं।
आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम है ही नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? ये होता है राग आनग भक्ति। यस, वंदना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने रागात्मिका भक्ति के दो बताए थे कि काम रूपा और संबंध रूपा होती है। आ रहा है ना? ये तो दिख रहे हैं। काम रूपा और माना अभी गोपियों का जो भी भक्ति है वो काम रूपा है, काम रूपा रागात्मिका भक्ति। और यशोदा मैया का जो भक्ति है वो संबंध रूपा। इनकी भक्ति श्रेष्ठ है, गोपियों का नहीं तो यशोदा मैया का। प्रभु जी, गोपियों का दोनों ही नहीं, दोनों ही, लेकिन रागानुगा भक्ति गोपियों का गोपियों, यशोदा मैया नहीं। यदि कंपटीशन लगाएंगे तो किसका ज्यादा है? गोपियों। गोपियां। प्रभु जी, कल आपने बोला था संबंध रूपा में पांडवों का भी आएगा। सख्य पांडवों की नहीं बोला मैंने, सख्य भाव, दास्य भाव और वात्सल्य। वात्सल्य, ये तीनों आता है बोलो तो। लेकिन जैसे सुबाल है, सुबाल का जो है वो रागानुग सख्य है, पांडवों का जो सख्य है वो वैदी सख्य है। ओके, वो अलग है। ओके। तो क्योंकि सख्य भाव उधर भी आता है, वो साधना भक्ति से भी आता है, इस साधना भक्ति से भी आता है, रागानु साधना भक्ति से भी सख्य भाव उत्पन्न होगा और वैदिक साधना भक्ति से भी होगा। तो पांडवों को वैदिक साधन भक्ति से उत्पन्न हुआ सख्य भाव है, रागानु से नहीं। क्योंकि वो लोग कृष्ण से वैसा नहीं रहते जैसे व्रजवासियों में जो फ्रेंड्स है ना, वो लोग कृष्ण के ऊपर ऐसे हाथ डालते हैं और ऊपर भी चढ़ जाते हैं और उनको बहुत ताना मारते हैं और बहुत परिहास करते हैं, खेलते हैं। लेकिन पांडव ऐसे नहीं, डिसेंट रहते हैं, एक राजा से व्यवहार करता है ऐसा। राजा की मित्र, राजा मित्र, राजा मित्र से ऐश्वर्य, राजापन है, ऐश्वर्यपन, उसकी सहित प्रेम है। तो इसीलिए वो रागानु नहीं, वो रागात्मिका नहीं उनका सख्य भाव। ओके, काम रूपा चले देखेंगे। सा काम रूप संभोग, सा काम रूप संभोग कृष्ण ज्ञानयति स्वता यदस्यां कृष्ण सौख्यात्, यदस्यां कृष्ण सौख्यार्थम एव केवलम् उद्यमः, एव केवल इयं तु रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते। आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामो कामपि मधुरी तत्तत् क्रीडा निदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः। सॉरी, नेक्स्ट काम रूपा, वेर इज काम रूपा? ये हो गया, ये वेद स्थितियों का बात हो गया। इसमें क्या कहते हैं कि हाँ, आप लोग पढ़ सकते जहां तक हमारे प्रश्न है कि वैदिक ज्ञान के। इसके सर्प जैसा, माने सर्प जैसा माने भुजदंड, मोटा सांप रहते ना इतना, वैसा है उनका। हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही
सिद्ध प्राप्ति की। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं, गोपियों का अनुसरण करना चाहते हैं। कौन? श्रुतियां। तो साक्षात भगवान इस पर भागवत में साक्षात वेद, वेद माने श्रुति। तो वेद माने श्रुति, श्रुति और स्मृति। श्रुति, वेद माने श्रुति। हाँ, स्तुतियां ये प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियों की अनुसरण करते हैं। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना सूचक नहीं। माने गोपियों की जो भी वासना है, जो भगवान से संभोग करने की इच्छा करते हैं, ये क्या है? सा काम संभोग तृष्णाम या नहीं थी स्वतम यदस्याम कृष्ण सौख्यार्थ में। ये लोगों की जो संभोग करने की, गोपियां भगवान से संभोग करना चाहते हैं, माने भोग उनके लिए इंटरेस्ट है क्या? वो चाहते हैं क्या? जैसा गोपियां भी हैं और कुब्जा भी है। कुब्जा और गोपियों में क्या अंतर है? दोनों भगवान के पीछे पड़े हैं और भगवान से संभोग करते हैं। गोपियों में और कुब्जा में क्या अंतर है, पता है? हाँ प्रभु जी, गोपियां कुब्जा खुद ही भगवान की एंजॉय इंद्रिय करना तृप्ति चाहती हैं और गोपियां जो है वो भगवान को एंजॉय करना गोपियां वह- भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करती हाँ। हैं यस और और यस कुब्जा कुब्जा जो है वो खुद की पीछे रहे। हाँ, कुब्जा खुद की सुख इंद्रिय चाहती है, हाँ, खुद का आनंद चाहती है। भगवान से वो भी संभोग करना चाहते हैं लेकिन खुद के लिए, और गोपियां भगवान को से संभोग करना चाहते हैं लेकिन भगवान के आनंद के लिए। भगवान की ये इसलिए ये गोपियों में जो काम है वो वो लस्ट नहीं है, वो क्या है? वो प्रेम है। और कुब्जा में जो है वो काम काम है। है। भले हम लोग कामानुगा नहीं तो काम रूप बोलते हैं, मैंने गोपियों का जो प्रेम है, जो गोपियों में रागात्मिक भक्ति तो है, तो गोपियां भी रागात्मिक तो भक्त हैं, लेकिन उसको इस रागात्मिक भक्त दो प्रकार का बोले हम लोग, काम रूपा और संबंध रूपा। तो गोपियों की रागात्मिक भक्ति काम रूपा बोलते हैं, लेकिन इधर काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ प्रेम है। तो ऐसा नहीं, लस्ट नहीं है काम रूपा करके। माधुर्य प्रेम। हाँ, लेकिन काम क्यों कहा गया है? तो क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया होता है। जैसा भौतिक जगत में स्त्री पुरुषों में जो रति क्रीड़ा है वो वैसा होता है, इसीलिए उसको स्पष्ट करने के लिए काम करके रखा गया। प्रेम बोलेंगे तो वैसे तो मैया का भी प्रेम है, हाँ, सुबाल इत्यादि उन लोगों का भी प्रेम है ना, तो प्रेम बोलेंगे तो साधारण हो जाएगा। ये रति है, कॉन्जुगल लव, सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है। ऐसा नहीं, उन लोगों का शरीर हमारा जैसा भौतिक शरीर नहीं है और लस्ट नहीं है वो, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करना है ना, संभोग क्रियाओं को रिफ्लेक्ट करना है, इसीलिए रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? काम शब्द को यूज करना पड़ा। क्रीड़ा निदानात् काम इति उच्यते। उसको माधुर्य भी इतना मजा नहीं देता है माधुर्य बोलने से। माधुर्य में मधुरमय, मधुरमय तो भक्ति मधुरमय है। तो व्रजवासियों का सबका भक्ति मधुरमय है, वो ऐश्वर्य से रहित है ना, मधुरमय। तो मधुरमय भक्ति बोलेंगे तो भी फिटिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है या नहीं?
काम रूपा भक्ति क्यों कहा जा रहा है, काम शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, उसको दूसरा शब्द तो यूज करते थे अच्छा रहता है ऐसा आप लोग सोचते, लेकिन काम शब्द क्यों यूज किया गया। कोई भी शब्द प्रेम रखने से, मधुर रखने से, मधुर रूपा नहीं तो प्रेम रूपा ऐसा रखने से काम नहीं चलता है, काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रेम तो सबको पास है, गोपियों के पास ही नहीं है, यशोदा मैया व्रजवासियों के पास, बाकी शाखाओं के पास, दासों के पास भी है। मधुरमय प्रेम, मधुर तो उन लोगों का भी मधुरमय ही है, क्योंकि व्रजवास में सबका प्रेम मधुरमय है, इसीलिए। लेकिन गोपियों का विशेष क्या है, काम चेष्टाएं हैं, काम चेष्टा क्या है, काम क्रीड़ा है, तत्त क्रीड़ा माने काम क्रीड़ा, कॉन्जुगल सेक्सुअल एक्टिविटीज, संभोग एक्टिविटीज, संभोग क्रियाएं, वो सब है। इसीलिए इन सबको रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या शब्द, काम इति उच्यते, काम शब्द को रखना ही पड़ा। माने गोपियों का प्रेम विशेष है, और वो काम कृष्ण की सौख्य के लिए है, कृष्ण की सुख के लिए है वो काम। व्रजदेवीषु सुप्रसिद्ध विराजत, व्रजदेवियों में रहने वाली जो काम कृष्ण की सुख, इसीलिए वो क्या है, वो मधुरिमय, माधुरी, वो मधुरमय है कृष्ण की सुख के लिए, इसलिए वो मधुरमय है, वो लस्ट नहीं है। यही बात है, उधर देखिए टेक्स्ट बुक में भी। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेम। इधर इंद्रिय आकर्षण माने काम रूपा, ये याद रखना है आप लोग। काम रूपा रागात्मिका भक्ति का चर्चा चल रही है। इसमें क्या है, भगवान की सेवा की यह उत्कट इच्छा रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च हो है कि कभी कभी हमें समझने के लिए काम वासना के रूप में बतलाया गया। हमको समझने में के लिए काम वासना के रूप में माने रति क्रीड़ा होता है, इसलिए उसको वही शब्द यूज किया गया। श्री चैतन्य चरितामृत विशेष है, वो प्रेम बाकी लोगों की जैसा नहीं है। बाकी सबका पास भी प्रेम है, इनका प्रेम विशेष प्रेम है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए काम शब्द यूज करना सही है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की, काम वासना माने निजी इंद्रिय तृप्ति, और दिव्य इच्छा माने भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेम ही द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्त चाहता। भौतिक जगत में सब काम है। एक लड़की के पास लड़का जाते हैं क्यों, खुद के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। एक लड़की लड़का के पास आते हैं क्यों, खुद का इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। कितना भी हम लोग ढोंग बोलेंगे, बहुत उन्हें हम सामने व्यक्ति के सुख के लिए हैं, ये सब अंदर तो रियल थिंग क्या है, तो खुद का ही इच्छा है, खुद का इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए वो भौतिक जगत में रहने वाला जो भी चीज है वो काम है, वो प्रेम ही नहीं। तो और भगवान के अतिरिक्त किसी के प्रति जो होता है ना, वो सब काम ही होता है, प्रेम। लेकिन अभी व्रजवासियों का भी जो प्रेम है, गोपियों का भी जो प्रेम, उसको भी काम ही बोल रहे हैं। हाँ, उधर आप गड़बड़ नहीं करना है, उधर काम इसीलिए रखा गया कि व्रजवासियों का प्रेम को बाकी व्रजवासियों
सॉरी गोपियों का प्रेम को बाकी ब्रजवासियों की प्रेम से अलग करके दिखाने के लिए काम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें भौतिक जगत में काम माने सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, संभोग एक्टिविटीज। वैसा उधर भी भगवान के लिए वो लोग संभोग एक्टिविटीज करते हैं, तो जो बाकी ब्रजवासी नहीं करते, केवल गोपियां करते। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तो काम शब्द का यूज करना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक जगत की काम जैसा है और निज इंद्रियों की, ये ध्यान देना चाहिए आप सब। अगर इसमें प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों के, इसीलिए विद्वज्जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते, किंतु इसकी शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। माने काम का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। यह तो दिव्य स्थिति को समझने की प्रयास एक विधि है। वो तो जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, और वे सभी गोपियों के पदचिन्हों का अनुसार करने की कामना करते हैं। मैंने उद्धव जी भी प्रमाण है, वो भी गोपियों से बहुत इंस्पायर्ड है, इतना बड़ा विद्वान। तो इसीलिए यदि उन लोगों का लास्ट है तो कोई अनुसरण करेंगे क्या? नहीं है ना। इससे हमको ये भी ग्रहण करना है, वो भौतिक जगत में रहने वाले काम जैसा नहीं। उसके बाद गोपियों से भक्ति सीखने के लिए आते हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। इसी का यही अर्थ हुआ है कि यद्यपि कृष्ण के, हम लोगों का भी टारगेट वही है। गोपियों की जो प्रेम है, जो जिस प्रकार की प्रेम है, उसी प्रकार की प्रेम हमारा भी लक्ष्य है, हमारा सभी गौड़ी वैष्णवों का, रूपानुगों का। भले हम लोग काम करापों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते गोपियों की जैसे, लेकिन मंदिरों की जैसा हेल्प करते हैं, बस ये हम लोगों का टारगेट है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की। इसका यही अर्थ हुआ है कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काममय प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध में समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसीलिए कभी कभी इस भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों की प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण प्रेमी प्रेम व्यवहार को संसारी व्यापार मान बैठते। इसीलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। तो इतना आसान नहीं है ये समझने है, क्योंकि गोपियां भौतिक शरीर में नहीं है और उनकी प्रेम भी भौतिक नहीं है। स्वरूप शक्ति, बहिरंग शक्ति, ये सभी नहीं जानेंगे तो क्या है। तो एक्चुअली गोपियां कौन है पता है? कृष्ण का ही, जैसा कृष्ण का ही अनेक शक्ति, स्वरूप शक्ति है, कृष्ण से बाहर बहिरंग शक्ति है, और तर्स शक्ति है, जीव शक्ति। ये जो स्वरूप शक्ति में ह्लादिनी पोटेंसी है, ह्लादिनी शक्ति, ये ह्लादिनी शक्ति का ही एक वृत्ति है। ह्लादिनी शक्ति का ही एक वृत्ति है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम भी ह्लादिनी शक्ति का वृत्ति है। ह्लादिनी माने सुख देने वाला पोटेंसी, उसी का एक वृत्ति माने फंक्शन क्या है? कृष्ण प्रेम। यही कृष्ण प्रेम अनेक प्रकारों में मैनिफेस्ट हो गया, मूर्ति भवित हो गया। किसके रूप में? गोपियों के रूप में। माने वो पूरा गोपी का देह कृष्ण प्रेम से बना हुआ है।
पूरा कृष्ण प्रेममय है। और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। माने ये सभी एक्चुअली कौन है, कृष्ण प्रेम का ही मैनिफेस्टेशंस हैं। ये अलग से कोई जीवात्मा ऐसा कुछ नहीं है। ये गोपियां जो जो मेन प्रिंसिपल गोपी है वो, उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। श्रीमती राधा रानी और प्रिंसिपल गोपियां वो मैनिफेस्ट हो गई। इनसे भगवान रमण करते हैं। तो इन लोगों की हृदय में जो भी है ना, इन लोगों की पास ये पूरा पूरा कृष्ण प्रेममय है। उनका पूरा शरीर, वो खुद ही निजी स्वार्थ कुछ नहीं सोचते हैं। एक प्रकार से कृष्ण का ही स्वरूप शक्ति है। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वत जन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विह्वल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी। मैं बौद्धिक इच्छा थी उसका। अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपियों की प्रेम से नहीं नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसी की रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम जैसी कही जाती है। माने वो गोपियों से तुलना नहीं किया जा सकता। काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम जैसी है, लेकिन नहीं है, समान नहीं है। ये बात है। नेक्स्ट संबंध रूपा। संबंध रूपा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? 16वां चैप्टर। एक बार रुकिए, ये थोड़ा सा बड़का है। ये नेक्स्ट थर्सडे पढ़ेंगे और सैटरडे 17, 18, 19 माने दिसंबर के अंदर ही फिनिश हो जाएगा। कोई बात नहीं। कोई प्रश्न है कि नहीं का? जो भी मैं डेफिनेशंस लिखवाया पढ़िए, आप लोग याद करिए, उसके ऊपर चिंतन करिए, दोबारा सभी लेक्चर्स को सुनिए। कोई प्रश्न है तो थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट थर्सडे। हरे कृष्णा। थैंक यू।